डियर ऑल, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सर्कल एंड पॉइंट। सर्कल और पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सर्कल एंड लाइन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हमारे पास एक सर्कल है और एक कोई पॉइंट है ना। पॉइंट कहाँ हो सकता है? या तो आउटसाइड ऑफ द सर्कल हो सकता है, या ऑन द सर्कल, ठीक सर्कल पे हो सकता है, या फिर इनसाइड ऑफ द सर्कल हो सकता है। तो यहाँ पे तीन केस बन के हमारे सामने आते हैं। फर्स्ट केस में क्या है? फर्स्ट केस में पॉइंट सर्कल से बाहर है, तो केस फर्स्ट। तो अगर पॉइंट सर्कल से बाहर है तब सर्कल की रेडियस अगर हम आर निकालें तो, और उस पॉइंट की डिस्टेंस निकालें सेंटर से, तो जो पॉइंट की डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होगी? ग्रेटर होगी। हम इसे ओ कह देते हैं और इसे पी कह देते हैं। इट मीन्स ओ पी इज़ ग्रेटर देन आर। डिस्टेंस ओ पी उसकी रेडियस से बड़ी होगी। नाउ केस सेकंड के बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है। केस सेकंड, जब पॉइंट ठीक ऑन द सर्कल है, इट मीन्स अगर पॉइंट ठीक सर्कल पे है तो सर्कल के सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस दैट इज ओपी। ओपी क्या हो जाएगा? इसमें हमारे ठीक सर्कल की रेडियस के इक्वल हो जाएगा। ये सर्कल की अगर रेडियस है, दोनों इक्वल होंगे, तो ओपी इज इक्वल टू आर हो जाएगा। नाउ केस थर्ड एंड द लास्ट केस, इफ द पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल। अगर पॉइंट सर्कल के अंदर कहीं है यहाँ, तो ये इसका सेंटर है, तब यहाँ से ये पॉइंट पी है और ये ओ है सेंटर। ओ पी जो हो जाएगा केस में लेस देन आर हो जाएगा, रेडियस से छोटा, क्योंकि बिकॉज उस केस में रेडियस हमारी ग्रेटर होगी पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर से। सो डियर ऑल, ये तो हमारा बेसिक क्लास 10th का कॉन्सेप्ट हो गया, रेडियस एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर से। नाउ अगर हम जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री या जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात करें, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये सर्कल की इक्वेशन होती है। हम लास्ट वीडियोज़ में ये सब कवर कर चुके हैं। तो इस केस में अगर हमें पता करना है, एक पॉइंट हमें दिया हो P, लेट अस कंसिडर पॉइंट P है x1, y1। इस केस में हमें चेक करना है कि ये पॉइंट जो है सर्कल के अंदर है या ऑन द सर्कल है या आउटसाइड ऑफ द सर्कल है। तो हम बहुत जल्दी से इसे कर सकते हैं। हम क्या कर लेंगे? सर्कल की इक्वेशन को S कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। ना x1 और y1 को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो उसको क्या बोल देते हैं हम? PS1। S1 इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज x1 और y1 को यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो वन, ये कुछ ना कुछ कांस्टेंट होंगे। जब इसे पूरे को हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी। कांस्टेंट वैल्यू आएगी तो कांस्टेंट क्या आ सकती है? या तो नेगेटिव आ सकती है कांस्टेंट, या तो ज़ीरो आ सकता है कांस्टेंट, या फिर पॉजिटिव कांस्टेंट हमारा आ सकता है। जब S1 एग्जैक्ट ज़ीरो के इक्वल आ जाए तब उस केस में पॉइंट जो होगा वो हमारा ऑन द सर्कल होगा, ऑन द सर्कल होगा। केस सेकंड, जब S1 हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो आई, जब S1 की वैल्यू जीरो से बड़ी आएगी तो उस केस में क्या होगा? पॉइंट आउटसाइड द सर्कल होगा, आउटसाइड द सर्कल। नाउ थर्ड केस, जब S1 की वैल्यू, इट मीन्स इस पॉइंट को इस सर्कल की इक्वेशन में रखने पे वो ज़ीरो से छोटा आता है, इट मीन्स नेगेटिव आता है, तब पॉइंट विल बी इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल। उस केस में पॉइंट सर्कल के इनसाइड होगा। तो ये बहुत बेसिक सी मेथड है। हम पॉइंट की वैल्यू को सर्कल की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर जीरो के इक्वल आता है तो पॉइंट ऑन द सर्कल होगा। अगर S1 की वैल्यू, इट मीन सर्कल की वैल्यू उस पॉइंट पे जीरो से ग्रेटर आती है तो पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सर्कल होगा। अगर सर्कल की वैल्यू उस पॉइंट पे लेस देन जीरो, इट मीन्स नेगेटिव होगी, तो पॉइंट विल बी इनसाइड द सर्कल। सो डियर ऑल, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।